हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेविटोन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ कैन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड। तो दे आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, SN1 और SN2। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आपके अल्काइल हैलाइड पे, तो उसके अटैक करने के बाद आपके पास जो कॉन्फिगरेशन मिल रही है प्रोडक्ट की, वो सेम अल्काइल हैलाइड जैसी है या उसके इन्वर्ट है या आपको मिक्सचर मिल रहा है, वो हमें इस लेक्चर में आज पढ़ना है। तो हेडिंग लिखी हुई है सामने रखिए, सम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मेनली हमें आज पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कौन से कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ये सब हमें आज पढ़ना है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहले टर्म लिखिए फर्स्ट, PPL। PPL किसे बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आप प्लेन पोलराइज लाइट। तो PPL की फुल फॉर्म क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट। और व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? तो कह रहा है आपको सन से या बल्ब से जो रेडिएशंस या लाइट मिलती है, जो लाइट आपको सन से मिल रही है या बल्ब से मिल रही है, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो हर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? हर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। कह रहे हैं अगर उस लाइट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। कह रहे हैं इस लाइट को जब आप पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, तो निकोल प्रिज्म क्या है? एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है। वो क्या करता है? हर डायरेक्शन की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन की लाइट को छोड़ देता है। तो एग्जाम्पल देखो, अभी जो आपके पास था ऑर्डिनरी लाइट, उसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं? हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर देते हैं। बट अब आपके पास क्या है? आपने इसको पास किया कहाँ से? निकोल प्रिज्म से। तो पास करने से जो आपको लाइट मिली, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल्स हर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? ऑर्डिनरी लाइट। और ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? प्लेन पोलराइज लाइट। तो समझ में आया? कह रहे हैं अगर पार्टिकल्स आपके हर प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, हर प्लेन में, तो दैट्स लाइट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट, जो आपको कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है, बल्ब से मिल रही है। बट अगर मैंने उस लाइट को पास किया कहाँ से? निकोल प्रिज्म से, तो यू गेट अ लाइट इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन ओनली वन प्लेन, उसको बोलते हैं क्या आप? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो लिखो व्हाट इज PPL? व्हाट इज प्लेन polarized light? A beam of light, a beam of light which has vibration only in one plane is called PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या आप? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो पहला फर्स्ट मेरे पास क्या था? ऑर्डिनरी लाइट थी। उस लाइट को हमने कहां से पास किया? बताया था स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है, इसको बोलते हैं आप निकोल प्रिज्म। तो क्या किया उसने? सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट क्या कर दी? प्लेन की लाइट क्या कर दी? छोड़ दी। बाकी सब क्या कर ली? उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो दैट इज कॉल्ड PPL। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ बात करते हैं आपसे अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। ऑप्टिकल
एक्टिविटी। तो कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। कह रहा है मान लो मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। जैसे मान लो ये क्या है आपके पास सॉल्यूशन है, किसका, शुगर सॉल्यूशन है। इसमें मेरे पास क्या है भाई, वी हैव शुगर सॉल्यूशन, या किसी की वेपर्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। शुगर सॉल्यूशंस या किसी की हो सकती हैं, वेपर्स भी हो सकती हैं। तो कह रहा है जब आपने ऑप्टिक कौन सी लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट थी, उसको आपने पास किया, कहां से, निकोल प्रिज्म से पास किया, क्या मिला आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली। उस लाइट को आपने कहां से पास किया, शुगर सॉल्यूशन से पास किया। तो कह रहा है ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्टेन एंगल से क्या कर दें, रोटेट कर दें। ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें, रोटेट कर दें बाय सर्टेन एंगल, उन कंपाउंड को बोलते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, और दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिविटी। मतलब कहने मतलब ये है, अभी लाइट क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, इसको मैंने पास किया, कहां से पास किया, शुगर सॉल्यूशन से पास किया। कहां से पास किया, शुगर सॉल्यूशन से। और अगर वो लाइट को क्या कर दे भाई, डेविएट कर दे बाय सम एंगल, तो ये कंपाउंड है या सब्सटेंस है, इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या है ये सब्सटेंस, क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो हम बोल सकते हैं दो सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय सम एंगल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, रोटेट करें बाय सम एंगल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आई थिंक सबको क्लियर है वाला पॉइंट। तो अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय सम एंगल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, एंड द properties of a substance to rotate the plane polarized light is called optical activity। कि कौन सब्सटेंस पीपल रोटेट कर रहा है वो क्या करेगी, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी। बात समझ में आ गई। तो अगर एग्जाम पूछेगा व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय सम एंगल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ये दो तरह के होते हैं, जैसे पीपीएल ये थी, तो पीपीएल अगर आप घुमा रहे हो राइट साइड तो उसका अलग नाम है, अगर घूम रहा है लेफ्ट साइड तो उसका अलग नाम है। तो लिखते हैं बाहर, आगे देखिए समझिए। कह रहे मान लो ये मेरे पास पीपीएल थी, ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है जहां से मैं पीपीएल को क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। ठीक है, पास कर दिया। कह रहे पास करने के बाद आपको जो लाइट का जो प्लेन था अगर वो चेंज हो गया बाय सम एंगल, क्या हो गया, चेंज हो गया बाय सम एंगल, तो दैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एग्जांपल, यहां जो लाइट रोटेट हुई है, जो लाइट रोटेट हुई है वो कहां हुई है भाई, राइट साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉकवाइज। और ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां जो लाइट रोटेट हुई है वो हुई है लेफ्ट साइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जब लाइट पीपीएल को पास करेंगे किस सब्सटेंस से, तो या तो क्या रहेगा, पीपीएल को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, है ना। अगर रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जैसे इस केस में हो रहा है।
कहाँ हो रहा है रोटेट, राइट साइड या लेफ्ट साइड। कंडीशन नंबर थर्ड भी हो सकता है कि अगर मैंने पीपीएल को पास किया किसी सॉल्यूशन से और आपका रोटेशन हुआ ही नहीं, जैसा था वैसे वैसे ही रहा, तो ये सब्सटेंस है, द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर पीपीएल बाय सम एंगल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। अगर रोटेट नहीं हो रही है, सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो ये दोनों मैंने बनाए ऊपर केस फर्स्ट और सेकंड, दे आर फर्स्ट और सेकंड जो केस अंदर क्या है, दोनों के क्या है, आपके ऑप्टिकल एक्टिव है। थर्ड की जो ना एक है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब नाउ अब देयर टू पॉसिबिलिटीज कि जो आपकी पीपीएल है जो रोटेट हो रही है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो कह रहा है अगर पीपीएल क्या हो रही है, रोटेट बाय एंगल टूवर्ड्स राइट, तो इसको बोलते हैं आप, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कह रहे हैं वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, कहां पे, टूवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कि आप डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। और इनका सिंबल है डी से दिखाते हैं या इसको दिखाते हैं किससे, आप प्लस से दिखाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट कर दें कहां पे, क्लॉकवाइज, आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। एंड अगेन क्या बोलेंगे उनको आप, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे अगर वो रोटेट कर रहे हैं कहां पर, टुवर्ड्स राइट। अगर वो रोटेट कर रहे हैं कहां पर, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो उनको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इनको, लेवो रोटेटरी बोलते हैं। एंड नोट बाय स्मॉल एल और माइनस शो करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो दो सब्सटेंस विच रोटेट पीपीएल टुवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दे सिंबलाइज बाय डी और प्लस। दो सब्सटेंस विच रोटेट पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज आर कॉल्ड लेवो रोटेटरी एंड दे सिंबलाइज एज एल और माइनस शो करते हैं। आई थिंक इसको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी पीपीएल को रोटेट करता है वो सब्सटेंस कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव। अगर रोटेट नहीं करता है तो कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर रोटेट करेगा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं कि आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर करता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो भाई देखो, इसने रोटेट किया कहां पर, राइट साइड, इसने रोटेट कहां पे रोटेट किया, लेफ्ट साइड रोटेट किया। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो भाई, सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स विच हैव सेम एंगल ऑफ रोटेशन बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं। तो लिखिए, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। What are optical isomers? तो बोल सकते हैं such plus or minus isomers which rotate PPL in upward direction but having same angle of rotation are called optically active isomer, and the phenomenon they show is called optical isomerism. ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं D तो मतलब क्या है इसका, डेक्स्ट्रो। अगर मैं बोलूं एल या माइनस, इसका मतलब क्या है, लिवो। तो ये प्लस और माइनस जिनका एंगल रोटेशन क्या हो भाई, सेम हो, बस डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उनको बोलते हैं क्या,
ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एनीथिंग, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखिए अब मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। तो भाई हमें ये पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीज और पढ़नी पड़ेंगी। एक होता है कायरल कार्बन, इसी को बोलते हैं आप स्टीरियो सेंटर, और इसी को बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिक कार्बन। तो भाई व्हाट आर कायल कार्बन या व्हाट इज स्टीरियो सेंटर और व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन, ये सब कुछ सेम है। कह रहा है ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके पास एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा हो जिसके सारे बॉन्ड क्या करते हो, डिफर करते हो। आपके पास एटलीस्ट कंपाउंड के अंदर एक कार्बन ऐसा हो जिसके सारे बॉन्ड डिफर करते हो। जैसे एग्जांपल सी ने यहां बनना है ए से, यहां बी से, यहां एक्स से, यहां वाई से। तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं क्या आप, कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगर ये सब कुछ आपके पास हुआ तभी हम पढ़ पाएंगे आगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कायरल है या अकायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर मेरे को नहीं पता हो कि डेक्स्ट्रो है लिवो है तो मैं इसकी हेल्प से भी दिखा सकता हूँ कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो बोल सकता हूँ इफ ऑल द एटम्स और ग्रुप, इफ ऑल द एटम्स और ग्रुप अटैच टू chiral carbon, attached to a carbon, attached to a carbon atom are different, such a carbon is called chiral carbon, stereo center और asymmetric बोलते हैं। कह रहा है ऐसा आपके पास कंपाउंड जिसमें एक ऐसा कार्बन हो जिसके सारे बॉन्ड क्या हो, डिफर कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या आप, कायरल कार्बन बोल देते हैं। ठीक है, फिर और जिस कंपाउंड में ये प्रेजेंट होगा, जिस मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में ऐसा कार्बन प्रेजेंट होगा उस मॉलिक्यूल बोलते हैं क्या आप, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट एक कायल कार्बन होगा, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एंड दिस एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल is responsible for optical activity of the compound। अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। मतलब एक कंडीशन है कि ये तो होना चाहिए, अगर यही नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात ले तो ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं पीपीएल के अलावा कि पीपीएल रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वी हैव अ कंडीशन कि आपके पास जो कंपाउंड है इट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। अगर नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लिखते हैं, अब बात करते हैं कायरलिटी की बात करते हैं। कायरलिटी की बात करते हैं। तो हमें दो टर्म पढ़नी है, एक पढ़ना है कायरल, एक पढ़ना है अकायरल। किसको बोलते हैं कायरल और किसको बोलते हैं अकायरल। ठीक है, समझो भाई, बस समझ लो। ये मान लो मिरर है आपके पास, ठीक है, क्या मैंने एक कॉफी का मग लिया, तो ये कॉफी का मग हो गया। ठीक है, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी आएगी, मतलब थोड़ा डिफरेंट बनाया मैंने बट समझो केमिस्ट्री है, ड्राइंग नहीं है। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी कुछ आएगी ना। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, कर रहा हूँ भाई बटन बना रहा हूँ जो आपकी शर्ट में लगता है, शर्ट का बटन सा। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी, तो किसकी मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज कर जाएगी,
किसकी? इसकी? सोचो, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर मैं इसकी मिरर इमेज लगाता हूं तो सुपर इम्पोज बीच वाला पार्ट तो कर जाएगा, बट जो कप का हैंडल है क्या वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। लेकिन जो बटन है उसको उठाए रखा इसके ऊपर, तो क्या कर रहा है भाई? वो सुपर इम्पोज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ है ना? तो ये है आपके पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बात समझ में आ गई? तो दोज मिरर इमेजेस which are non superimposable, that substance are called chiral substance, and the phenomenon they show is called chirality. ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो बट क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये दिस इज योर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये दोनों क्या है दिखाई दो भाई? मिरर इमेज है, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे ही आपका कप क्या है? दूसरे की मिरर इमेज तो है बट क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसी मिरर इमेज जो क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उनको बोलते हैं क्या? कायरल बोलते हैं। और ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे ऊपर क्या कर जाए भाई? सुपर इम्पोज कर जाए, उसको बोलते हैं क्या? आप अकायरल। तो पूछ सकता है व्हाट इज अकायरल एंड व्हाट इज कायरल। तो ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाती हैं उनको बोलते हैं क्या? हाँ बोलो। उनको बोलते हैं अकायरल। और जो सुपर इम्पोज नहीं करती हैं उनको बोलते हैं कायरल। तो मैं पढ़ूं, ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images are called chiral, and the properties of non superimposability is called chirality. ठीक है? Okay, and which mirror image those are superimposed to each other are called, क्या बोलेंगे उसको? अकायरल बोलेंगे। ठीक है? तो कंडीशन हो गई कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसको बोलते हैं कि आप स्टीरियोसेंट्रिक बोलते हैं, उसको आप कायरल कार्बन बोलते हैं। सेकंड चीज, अगर मेरे पास कायरल कार्बन है, मान लो मेरे पास कायरल कार्बन है, लेकिन अगर मिरर इमेज क्या हो रही है? सुपर इम्पोज हो रही है, तो दैट इज अकायरल कंपाउंड लगेगा। मतलब कायरल कार्बन होने के बाद भी कंडीशन हो रहा है क्या होना चाहिए? कि आपकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? सुपर इम्पोज होनी चाहिए। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, सॉरी सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो बोलते हैं क्या? उसको कायरल बोलते हैं। अगर हो रही है तो क्या बोलते हैं? उसको आप अकायरल बोलते हैं। तो अब हमने बोला कोई भी सब्सटेंस, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं। तो भाई हम बोलते हैं ये क्या है? तो नेक्स्ट हम बाहर डालते हैं एनेंटियोमर क्या होते हैं? एनेंटियोमर, व्हाट इज एनेंटियोमर्स? तो एग्जाम में आता है, पूछता है आपसे एनेंटियोमर किसे बोलते हैं, किनको बोलते हैं एनेंटियोमर? तो कह रहा है ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? जिनका फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट 3D में क्या हो? रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो। दोज आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, उनको बोलते हैं क्या? स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो, और साथ में क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो, उनको बोलते हैं एनेंटियोमर्स बोलते हैं। तो लिखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non super imposable mirror images to
each other are known as enantiomers। तो ऐसे एनेंशियोमर्स जो एक दूसरे की, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज, बट क्या हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इनमें एक चीज अच्छी है, इनमें ऑलमोस्ट हर चीज सेम होती है, सिर्फ एक चीज डिफर होती है, बताया था, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। अगर एक रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा करेगा यस एंटी क्लॉकवाइज। लिख लीजिए, enantiomers have identical physical and chemical properties, but rotation of PPL in opposite direction but to the same extent। मतलब समझ में आया कि एक घुमा रहा है क्लॉकवाइज कितना 10 डिग्री, दूसरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो भी कितना घुमाएगा 10 डिग्री। तो सिर्फ फर्क क्या है, एंगल ऑफ पीपीएल का रोटेशन है वो चेंजेस है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियोमर एंड दे डिफर ओनली ऑन द रोटेशन ऑफ पीपीएल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, बस सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट लाइन लिखिए अब, रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर तो भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो हमें पहले ये चीज़ें आनी चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर किसे बोलते हैं, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। फिर पीपीएल बताया था क्या होता है कि ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं पीपीएल। ठीक है, अब उस लाइट को ने पास किया एक सब्सटेंस से, अगर वो सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट करता है बाय सब एंगल तो उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अगर रोटेट नहीं कर पाता है तो बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। अगर रोटेट किया टूवर्ड्स राइट तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेट किया टूवर्ड्स लेफ्ट तो उसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज कायरल कार्बन, तो ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब सारे जो ग्रुप लगे हुए हैं उस पर वो डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। स्टीरियो सेंटर एसिमेट्रिक कार्बन, और जिस मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन होता है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ऑप्टिकल एक्टिव कंडीशन के लिए मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिकल। फिर पढ़ा हमने व्हाट इज कायरल, तो कायरल वो होता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको बोलते हैं कायरल। अगर सुपर इम्पोज कर जाएगी तो उसको बोलेंगे अकायरल। ठीक है, एंड फिर हम आए कहां पर, एनेंशियोमर पे आए। तो ऐसे आइसोमर्स जिन जो एक दूसरे क्या हो मिरर इमेज बट क्या हो नॉन सुपर इम्पोजिबल, उन्हें बोलते हैं क्या, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें सब कुछ सेम होता है, सिर्फ डिफर क्या करता है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल की डायरेक्शन डिफर करती है। अगर एक रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अब रैस्मिक मिक्सचर। तो भाई नाम समझ में आ रहा है, रैस्मिक मिक्सचर करें इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ both the एनेंशियोमर्स। कराए अगर मेरे पास दो एनेंशियोमर्स हैं और अगर मैं उनका मिक्सचर डालूं 50-50, मतलब जितने मोल्स मेरे पास क्या हो डेक्स्ट्रो वाले के हों उतने ही मोल पास मेरे पास किसके हों लिवो वाले के हों, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं क्या, ऑप्टिक, ऐसे मिक्सचर बोलते हैं क्या आप, रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। तो कह रहा है a mixture which have equimolar amount
ऑफ बोथ द एनेंटियोमर इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, रैसमिक मिक्सचर जो होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो आपका रैसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो मुझे पता है भाई, व्हाट आर एनेंटियोमर? दोज which rotate PPL in opposite direction but the angle of rotation क्या होता है? सेम होता है। याद आया? तो मेरे पास D भी है, मेरे पास L भी है। तो अगर D वाले ने रोटेट किया PPL को बाय 10 डिग्री, कहां पर रोटेट करेगा? टूवर्ड्स राइट। L वाला कितना रोटेट करेगा? 10 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट। तो डी ने इधर रोटेट किया, एल क्या करेगा? अपवर्ड रोटेट करेगा। तो जो दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन है वापस में क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया भाई। एक ने रोटेट किया +10, उसने कर दिया -10, तो टोटल रोटेशन है कितना आया? 0। तो इनका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? 0। और मैंने पढ़ाया था आपको कि ऐसे सॉल्यूशंस जो पीपीएल को रोटेट करते ही नहीं हैं, क्या बोलते हैं उनको आप? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। तो आपका जो रैसमिक मिक्सचर है, आपका जो रैसमिक मिक्सचर है, क्या है ये? इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितना है? 0। क्यों? बिकॉज रोटेशन बाय 1 enantiomer is cancelled by another enantiomer। और जिनका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? 0, उन्हें बोलते हैं क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो एग्जाम में पूछता है रैसमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? तुम्हारा आंसर कितना है? 0 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रोटेट कहाँ होता है? कहीं भी नहीं होगा जब रोटेशन 0 है। तो क्या बोलते हैं इसको? आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड सिंबलाइज, रैसमिक मिक्सचर को सिंबलाइज करते हैं किससे? डी और एल दोनों लिख दो या +- लिख दो। जो एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। अगर डी लिखा है ब्यूटेन टूओल, जो चेक करिए भाई, ब्यूटेन टूओल की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरा ब्यूटेन टूओल है, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन टूओल में क्या है भाई? एक तरफ लगा हुआ है क्या? इस कार्बन पे एक तरफ क्या लगा हुआ है? CH3। एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक तरफ लगा हुआ है OH, एक तरफ H, एक तरफ लगा हुआ है C2H5। तो इस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन क्या हुआ आपका? कायरल कार्बन हुआ। और जिनके पास क्या होता है? कायरल कार्बन होता है, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर डी लिखा हुआ है तो क्या हो गया? डेक्स्ट्रो। अगर लिखा हुआ है एल तो क्या हो गया? लिवो। और जहां डी लिखा है वहां लिखा हो सकता है प्लस, जहां एल लिखा है वहां लिखा हो सकता है माइनस। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है DL ब्यूटेन टूओल या +- ब्यूटेन टूओल, तो ऐसा कहीं भी लिखा है तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज रैसमिक मिक्सचर। तो अगर
किसी भी कंपाउंड के आगे डी लिखा है तो वो क्या हुआ, डेक्स्ट्रो। एल लिखा है तो क्या हुआ, लिवो। लेकिन अगर डी एल दोनों लिखा है तो क्या कहलाएगा, रैसमिक मिक्सचर कहलाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक एंसोमर का ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल बाय अनदर एंसोमर, क्योंकि इनका एंगल रोटेशन सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज रैसमाइजेशन। व्हाट इज रैसमाइजेशन, व्हाट इज रैसमाइजेशन। तो बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ conversion of one enantiomer DIL to racemic mixture is called racemization। क्या बोलते हैं इसको आप, रैसमाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, नाउ तो अभी हमको समझ में आ गया व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर। नाउ कम ऑन रिटेंशन। व्हाट इज रिटेंशन, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया था रैसमिक मिक्सचर, तो भाई कंडीशन है रैसमिक मिक्सचर लिखा हुआ है तो मिक्सचर तो नॉर्मल कोई भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अगर वो कंपाउंड है क्या, डी और एल का मिक्सचर है, मतलब क्या कि उस कंपाउंड में क्या है, कायरल कार्बन भी होना चाहिए दोनों के पास। तो अगर कायरल कार्बन है तभी बोलेंगे उसको रैसमिक मिक्सचर, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो रैसमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे उसको। आप बात समझ में आ गई, ठीक है। उसको नॉर्मल मिक्सचर बोलेंगे। हमने पढ़ा था जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने दिखाई थी, इसकी दिखाई थी SN1 रिएक्शन। तो इसमें जो मैंने कंपाउंड यूज किया था वो कंपाउंड कायल कंपाउंड नहीं था। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिले थे वो 2 प्रोडक्ट मिले थे, उनको बोलेंगे कि आप रैसमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, उनको नॉर्मल मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ कायल कार्बन होता तो उसको क्या बोलते हैं आप, फिर आप रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर और रैसमिक मिक्सचर में फर्क होता है भाई, ठीक है, गुड। तो लिखिए रिटेंशन। रिटेंशन तो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी होगा आपने, आप बहुत देखते हो IPL, देखते हो IPL में अगर मैं पूछूं आपसे, रोहित शर्मा कौन टीम से खेलता है, मुंबई इंडियन। तो मुंबई इंडियन क्या कभी उसको ऑक्शन में भेजती है, नहीं भेजती ना। तो जब कोई भी टीम अपने प्लेयर को ऑक्शन में नहीं भेजती है, क्या बोलते हैं उसको आप, यस, वही है। तो क्या किया उसने अपने प्लेयर को, क्या किया, रिटेन रख लिया। तो इट इज कॉल्ड रिटेंशन। मतलब जैसी रिएक्शन से पहले कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर रिएक्शन के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही रहती है तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन अगर क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो उसको बोलते हैं कि आप रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। समझिए एक बार, मान लो ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड किया Z ऐड किया, भाई क्या ऐड किया, Z ऐड कर दिया। तो आपकी एक्शन हुई C A B Z Y। तो अगर आप खुद देखो भाई, सिर्फ हुआ क्या है, सिर्फ X जहाँ से हटा है Z वहाँ आ गया है। क्या किसी और की पोजीशन में कोई चेंज आया, नहीं आया। A जहाँ था वहीं का वहीं है, B जहाँ था वहीं का वहीं है, Y जहाँ था वहीं का वहीं है। तो अगर जो जहाँ है अगर वहीं रहेगा, सिर्फ एक चीज़ हटी, उसकी दूसरी चीज़ आके लग गई उसी जगह पर, तो उसको बोलते हैं कि आप रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए, इफ द relative spatial
अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, कहां पे भाई, एसिमेट्रिक कार्बन के पास। व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन? इसके चारों बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, ऑफ बॉन्ड्स एट एन एसिमेट्रिक कार्बन, asymmetric carbon in a chiral molecule, in a chiral molecule remain the same before and after reaction, before and after the रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, देन द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू रिटेंशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया वाला पॉइंट, है ना, पक्का। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं, तो ये मेनली कब होता है, तो मेनली तब होता है जब आपका एसिमेट्रिक कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड ना ब्रेक हो रहा हो, कुछ बराबर में लगा हो वो ब्रेक हो रहा हो, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, समझिए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये आपके पास CH, यहाँ लगा हुआ है आपके पास CH3, यहाँ लगा हुआ है CH2OH, यहाँ लगा हुआ है CH2CH3। तो ये कार्बन क्या भाई आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके चारों बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है, दिख रहे हैं। एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक तरफ H, एक तरफ लगा हुआ है CH2OH, एक तरफ लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है। कह रहा इसमें मैंने ऐड कर दिया क्या, Cl ऐड कर दिया, तो उसने क्या किया भाई, H जो OH था उसको रिप्लेस कर दिया, क्या था, जो CH2 पे OH था क्या करा, उसको रिप्लेस कर दिया। तुम्हें बताइए क्या कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, नहीं हुई ना। तो अगर कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है तो दैट प्रोसेस कॉल्ड रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको आप, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो अब समझो तीन चीज के साथ, व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज इन्वर्जन एंड व्हाट इज रैसमाइजेशन। तो लिखिए हेडिंग, inversion, retention and racemization। तो समझिए भाई, C A B X Y, ठीक है, गुड। क्या है, इससे मैंने ऐड किया Z C A B X और यहां पे क्या आ गया Z, इसमें मैंने Z ऐड किया C A Z X B। क्या मान लो ये मेरा A है, ये मेरे पास B है, वी गेट बोथ A एंड B 50:50 रेशो में। अगर मैंने Z ऐड किया तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट सा है, आपने Y को रिप्लेस किया तो Y जहां से रिप्लेस हुआ
Z कहाँ है, बिल्कुल उसी साइड आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, रिटेंशन। ठीक है, Y जहां था, क्या आपकी बात Z वहां है, नहीं, जहां Y है उसे कहाँ है, अपोजिट आया है। जब अपोजिट आता है उसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और जब आपको दोनों मिल रहे हैं किसमें, इक्वी मोलर अमाउंट में, क्या ये रैसमिक मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड रैसमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको आप, रैसमाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इन्वर्जन, तो जहां लगा था आपका लिविंग ग्रुप, जो आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, अपोजिट आता है, तो उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। जहां लगा था भाई, अगर Z वहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको आप, रिटेंशन। और अगर दोनों मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो हमारी आज की हेडिंग क्या थी, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम बताएंगे अब कि जब मैं SN1 करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, SN2 करूंगा क्या मिलेगा। बस कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास, जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो लिखिए, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो भाई समझो, मैंने पढ़ा था भाई SN2 में जो अटैक होता है कहां से होता है, फ्रॉम बैक साइड से होता है। तो अगर अटैक होगा बैक साइड से, तो जो आपको कॉन्फिगरेशन मिलेगी क्या वो सेम मिल सकती है, नहीं, मुझे इसको हटाना है, तो अटैक कहां से होगा, बैक साइड से, तो मुझे ये मिलेगा। तो SN2 में पढ़ा भी था, क्या बोलता है आपको इन्वर्जन मिलता है। क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे पास क्या है, CBr CS3 H C2H5। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है भाई, वो बैक साइड अटैक करता है। और मैं बताया था SN2 रिएक्शन क्या होती है, एक ही स्टेप में होती है, इसमें कोई आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलता। क्या मिलती है, ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तो ये वाला बॉन्ड हटेगा, तो जो आपको मिला, कौन मिला, OH, वो जहां पे Br था उसके क्या मिलेगा, अपोजिट साइड मिलेगा। तो अगर मुझे अपोजिट साइड मिल रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। हम बोल सकते हैं SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द एसिमेट्रिक कार्बन। कहां पर, एसिमेट्रिक कार्बन पे क्या हो रहा है, वहां पे आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिल रहा है। बस समझ में आ गई। तो ये था स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन तो मैंने बताया था, पहली चीज हमें क्या करना है, हमें लेना है कायरल कार्बन लेना भाई अब की बार। तो मतलब सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर बॉन्ड सारे डिफरेंट नहीं हैं, अगर बॉन्ड सारे डिफरेंट नहीं है तो कार्बन कायरल नहीं होगा। अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आएगी। ये चीज याद रखनी है आपको। तो मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, SN2 रिएक्शन जो होती है वो होती है एक स्टेप में। SN1 कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। स्टेप 1 में क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, आयोनाइजेशन। आपका Br निकल जाता है,
क्या बन जाता है आपका, क्या बनता है इसमें, कार्बोकेटाइन मिलता है एज अ इंटरमीडिएट। और कार्बोनेट जो होता है बताया था भाई क्या होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और बताया था आपको अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो उसमें चाहे आप अटैक करो कहां से, फ्रंटल अटैक या बैक साइड से अटैक करोगे, क्राउडिंग हर जगह से क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो ये क्या है, काइल कार्बन है। अब ये मेरे को मिल गया क्या ना, इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जहां से आपका Cl निकला था, Br सॉरी, तो न्यूक्लियोफाइल वहां से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो ये है आपका बैक साइड अटैक, ये है आपका फ्रंटल अटैक। तो अगर अटैक हो रहा है फ्रंट साइड से तो भाई जैसा मेरे पास था कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही आएगी। जहां लगा हुआ था आपका Br वहीं लग जाएगा क्या आपका OH, और जहां लगा हुआ था आपका Br अगर अटैक करता है कहां से, बैक साइड से, दूसरी तरफ से, तो आपको मिलेगा उसके अपोजिट साइड पे मिलेगा आपकी बार OH। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? तो मेनली हुआ क्या भाई, तो हुआ ये कि अगर कोई भी अटैक हो रहा है किसमें, SN2 में, तो वो ऑलवेज अटैक होगा कहां से, फ्रॉम बैक साइड से अटैक होगा, क्योंकि वो क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो उसमें हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, अल्काइलाइड है, कौन सा, अगेन उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे चारों बॉन्ड अलग हैं। तो अगर वो फॉलो करेगा SN1 तो वो 2 स्टेप में होती है। पहले में बनता है कार्बोटाइन, और कार्बोटाइन की जो मैक्टिक एसिड होती है बताया था ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो आप अटैक करो फ्रंट से या बैक से, सेम ही क्राउडिंग पड़ती है। तो आपको जैसा कंपाउंड स्टार्टिंग वाला था वैसी कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है और उसके अपोजिट मिल सकती है। तो मुझे क्या मिला भाई, यहाँ पर मिक्सचर मिला किसका, एनेंशियोमर का मिला। और जब मिक्सचर मिलता है इक्विमोलर, क्या बोलते हैं उसको आप, यस, रैसमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, रैसमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड बाय रैसमाइजेशन, और इसी को बोलते हैं रैसमिक मॉडिफिकेशन, नाम भी इसी को बोलते हैं। तो SN1 रिएक्शन जो हम करते हैं, अगर काइल कार्बन नहीं है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। अगर काइल कार्बन है तो उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं SN2 में सिर्फ क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है, जबकि SN1 में आपको क्या मिल रहा है, रिटेंशन भी मिल रहा है और इन्वर्जन भी मिल रहा है। तो अगर जैसा था वैसा मिले और उसको अपोजिट मिले, किसमें, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, क्या बोलते हैं उसको आप, रैसमिक मिक्सचर। क्या लिखवाया था आपको, A भी मिल रहा है B भी मिल रहा है, क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। जो ये हुआ है, ये हुआ है SN1, ये हुआ है SN2 में। अब क्वेश्चन आएगा रिटेंशन किस में होता है, यार ये क्वेश्चन सिंपल है, SN1 में होता है, 2 में होता है, तो हमारा आंसर है SN1 में होता है, बट उसके साथ में क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है उसके अंदर। तो ये था आपका आज का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमने अब तक जितना पढ़ लिया है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।